20वीं और 21वीं सदी में होने वाली तेज़ रफ्तार तरक्की और इजादात ने जहां पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया, वहीं गांव और देहात की सादा लो ज़िंदगी पर भी बड़ी तब्दीलियां लाई। हमारी गांव के तस्वर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं। हज़ारा, गलियात और कश्मीर, नारान कगान के पहाड़ी इलाकों में ज़िंदगी किस तरह तब्दील हुई, आज की इस वीडियो में इसका जायज़ा लिया जाएगा। बदलते गांव और बदलते गांव वाले, किस तरह गांव के रस्म और रिवाज में तब्दीली आई, आइए देखते हैं इस वीडियो में। गांव के ज़्यादातर मकान कच्चे थे। गांव में सर शाम हम लालटेनों के शीशे साफ़ करते, लालटेन का तेल चेक करते और कभी कभार लालटेन का शीशा तेज़ लो की वजह से टूट जाता। गांव के तस्वर से बहुत सी यादें जुड़ी हैं। ये भी कल ही की बात लगती है। हर घर में माल मवेशी दूध के लिए पाले जाते। जैसे ही शाम होती तो इन मवेशियों को चरवाने के बाद वापसी की राह लेते। आज ये रास्ते वीरान पड़े हैं, जिन रास्तों पर दोस्त अटखेलियाँ किया करते थे। गांव में बैलों की जोड़ियां रखी जाती। जैसे ये अप्रैल या बैसाख का महीना आता, खेतों की रौनकें बढ़ जाती। गांव के लोग कामकाज के लिए मसरूफ़ हो जाते। खेतों में बैलों के गले की घंटियां सुनाई देती, हल चलाया जाता और फसलों की काश्त की जाती। फसलें निकलने का इंतज़ार किया जाता और इस फसल की गोडी भी बड़े एहतमाम से की जाती। आज ये खेत वीरान पड़े हैं। जैसे ही बैसाख के महीने का आगाज़ होता, लोहार चाचा की दुकान पर रश लग जाता, जहां खेती बाड़ी के औजारों की मरम्मत करवाई जाती। हल और दूसरे औजारों की मरम्मत के दौरान लोहार चाचा की दुकान पर गहमा गहमी देखने को मिलती। छोटे एहतरामन बड़ों को काम करवाने में पहला नंबर देते। आज ये सब एक अफसाना लगता है। ना कोई खेती बाड़ी की तरफ तवज्जो देता है और ना ही लोहार चाचा की दुकान पर वो रौनकें हैं। गांव की पंचक्कियों, जिन्हें मुकामी ज़बान में जंदर कहा जाता है, पर मकई के आटे की पिसाई के लिए आने वालों का रश लगा रहता, जो अपने बारी के इंतज़ार में घंटों इंतज़ार करते और कभी कभार उनका नंबर 2 से 3 दिन बाद आता। आज इन चक्कियों की जगह जदीद मशीनों ने ले ली। सितंबर का महीना शुरू होते ही लोग एक बार फिर मुतहरिक हो जाते। आने वाली सर्दियों के लिए माल मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा करना शुरू कर देते। देसी महीनों में इसे असू का महीना कहा जाता है। इस महीने में घास की कटाई का बाकायदा इंतज़ाम किया जाता। अपने करीबी अजीज़ों, दोस्तों और हमसायों की मदद से घास काटी जाती, जिसे मुकामी ज़बान में हशरी कहते हैं। हशरी के साथ घास को काटा जाता। आज ना माल मवेशी हैं, ना ही इस तरह की हशरी बुलाई जाती है। गांव में पानी के हसूल के लिए लड़कियां चश्मे पर जाया करती, जहां से अपने लिए पानी भरकर वापस आती। लेकिन अब घर घर पाइपलाइनें बिछा दी गई हैं और अब ये सब भी देखने को नहीं मिलता। गांव के अक्सर घर कच्चे और मिट्टी से बने होते थे। इन घरों को मजबूत तरीके से बनाया जाता था। दरमियान में शतीर लगाई जाती और साइडों पर उस शतीर के बाले लगाए जाते। शतीर लंबाई और वज़न में बहुत ज़्यादा होती थी। इस शतीर को मकामी ज़बान में कड़ी कहा जाता है, जिसे जंगल से लाना आसान काम नहीं था। इसके लिए भी एक बाकायदा एहतमाम किया जाता। ये मंज़र भी देखने के काबिल था। शतीर को लाना गांव वालों के इत्तेफाक की आला मिसाल थी। जिस तरह इस शतीर को लाते थे, ये दीदनी था। अब इसकी जगह जदीद सीमेंट, पिलर और बीम ने ले ली। गांव में मकई की फसल तैयार होने के बाद मकई के पौधों से छलियों को अलहदा किया जाता। ये काम औरतें किया करती थी। इन मकई के दानों को छलियों से अलहदा करना कोई आसान काम ना था। इसके लिए घर के मर्द हजरात अजीज़ों या हमसायों के साथ मिलकर एक ख़ास तरीके से इन दानों को अलहदा करते, जिसे मुकामी ज़बान में मकई की कटाई कहा जाता था। अब न ये मकई की कटाई रही और ना वो फसलें।
अस्सू के महीने में घास की कटाई के बाद घास को सर्दियों के लिए महफूज किया जाता। ये काम बुज़ुर्ग बड़े सलीके से किया करते। इस काम में एक माहिर शख्स इस घास की तह लगाता और एक ख़ास शक्ल में इसे रखता, जिसे मकामी ज़बान में गाड़ा कहा जाता है। इसी तरह मकई की छलियों को अलहदा करने के बाद इसके पौधों को जानवरों के इस्तेमाल के लिए महफूज किया जाता। इनको भी इसी तरतीब से सर्दियों के लिए रखा जाता कि पानी से ख़राब ना हो। मकई की इस तरतीब को रखने को मकामी ज़बान में ककरा कहा जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ गांव और देहातों की बहुत सी रवायात ने दम तोड़ा और दर्जनों माजी के नकूश धुंधले हो चुके हैं। जिन चौराहों पे यार बेली रात गए तक बैठक लगाते थे, अब वहां मगरिब के बाद सन्नाटा तारी हो जाता है। सरे शाम जमने वाली चौपालें और महफिलें किस्सा पारीना बन गई हैं। जब फौतगी हुआ करती तो पूरे गांव में सोग हुआ करता। मैयत घर में सोग नहीं मरता था, क्योंकि गांव वाले इसे ज़िंदा रखते। गम के साथ साथ खुशी भी ज़्यादा देर तक रहती, बल्कि यूं कहना बेजा न होगा कि खुशियों के मौके ढूंढे जाया करते थे। ये कहानी सिर्फ मेरे गांव की नहीं, बल्कि हर उस गांव की है जहां टेक्नोलॉजी ने डेरे डाल दिए। ये 2-3 दहाई पहले का गाँव था। ये दौर और ये सब कुछ इतनी जल्दी ख़त्म हुआ कि किसी को एहसास तक न हुआ। ये सब चीज़ें रफ्ता रफ्ता हमसे रूठ गई। ऐसे और भी बहुत सी रस्में रिवाज हैं जो अब देखने को नहीं मिलते। इनका जिक्र फिर कभी किया जाएगा। अगर आपके पास कोई मालूमात है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम आइंदा इसका भी जिक्र अपनी नई वीडियो में करें। अगर आपको उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो फीडबैक ज़रूर दीजिए कमेंट्स में, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।